पूरे देश में सर्दी की रात थी, हर कोई चैन की नींद सो रहा था। तभी मुंबई में भी सर्द तो नहीं थी, लेकिन चैन की नींद लोग वहां पर भी ले रहे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरे मुंबई में अफरा तफरी मच जाती है। लोग कहते हैं कि मुंबई बहुत ज्यादा सेफ सिटी है। खासतौर पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कहा जाता है कि मुंबई एक ऐसी जगह है कि अगर लड़की रात के 2 या 3 बजे भी निकलती है तो वो खुद को बहुत सेफ महसूस करती है। और आज की तारीख में ये एक जंग भी छिड़ चुकी है कि 1-2 इंसिडेंट की वजह से मुंबई को ये कहना कि मुंबई एक सेफ सिटी नहीं है, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग मुंबई को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिनका एक्सपीरियंस मुंबई को लेकर बुरा नहीं रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो इतना बड़ा हादसा उस रात हो गया जब सैफ अली खान भी अपने बांद्रा स्थित बंगले में चैन की नींद सो रहे थे। तभी कुछ आवाज़ आती है और जब आवाज़ आती है तो वहाँ पर हर ओर लोग जग जाते हैं। खास तौर पर सैफ अली खान का जो स्टाफ होता है वो भी जग जाता है और उसके अलावा जो उनकी मेड होती है वो भी जग जाती है। और जैसे ही सैफ अली खान को कुछ आवाज़ें आती हैं उसके तुरंत बाद सैफ अली खान अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सैफ अली खान को नहीं पता था कि वो रात उनके लिए काली रात बन सकती है। उन्हें नहीं पता था कि वो रात उनके लिए एक जानलेवा रात हो सकती है। जी हाँ, उस रात एक शख्स सैफ अली खान के घर के अंदर घुस चुका था और मेड से कुछ बहसा बहसी कर रहा था। तभी सैफ अली खान बाहर निकलते हैं और मैटर को समझने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो मैटर को डीएस्केलेट करने की कोशिश करते हैं उसके तुरंत बाद जो हमलावर था उसने 6 बार चाकू से सैफ अली खान पर हमला किया, जिसके तुरंत बाद सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके तुरंत बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जब जांच की तो वो जो हमलावर था वो पुलिस की कस्टडी में भी आया। लेकिन हैरान करने वाली ये है बात कि ये जो हमलावर था ये उस रात तो फरार हो गया था, लेकिन किसी तरह जब पुलिस की कस्टडी में आया तो ये अपना नाम छुपा रहा था। आखिर नाम छुपाने के पीछे की वजह क्या है और ये हमलावर ऐसा क्यों कर रहा था, आइए डिटेल में इस हमलावर के बारे में बात करते हैं। शुरुआती जांच ने आरोपी ने अपना नाम विजय दास बताया, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर एकदम भी भरोसा नहीं हुआ। और जब पुलिस ने बाद में उससे पूछताछ की और उस पर दबाव बनाया तब जाकर उसने बताया कि वे बांग्लादेश का रहने वाला है और उसका असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स शहजाद के बारे में जितना पता चला है उसमें यह पता चला है कि वो एक बार में बतौर सफाई कर्मी काम करता है और पिछले 15 दिनों से वो वर्ली में रह रहा था। आपको यहाँ पर हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि इसकी गिरफ्तारी के लिए 100 अफसरों की टीम बनाई गई, जिसके बाद रात के 2 से 3 बजे के बीच में शहजाद की गिरफ्तारी हुई और एक एक कर अब वो अपने सारे राज खोल रहा है और उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है, ऐसा पुलिस की टीम का कहना है। इतना ही नहीं, पुलिस ने यहाँ पर एक और बात कही है कि अभी तक इस चीज़ का उन्हें पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये शख्स अपना नाम क्यों गलत बता रहा था। लगातार इस पर भी पुलिस की जांच चल रही है और जैसे ही ये पता चलेगा ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। सैफ की मेट के अनुसार घुसपैठिए को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और जब घुसपैठिए को कमरे में बंद किया गया तो उसके बाद दूसरे कमरे में सैफ अली खान का और मेट फिलिप का वहां पर घरेलू इलाज जो है वो शुरू हो चुका था। लेकिन इसी बीच जो घुसपैठिया था वो घर से फरार हो गया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं, वो ये है कि आखिर वो जो घुसपैठिया था वो कैसे घर के बाहर निकलने में कामयाब हुआ। और जो दूसरी चीज़ है जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि आधी रात में जब सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया गया तो आखिर उन्हें ऑटो से क्यों ले जाया गया। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी और आधी रात में कोई कार नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई कैब नहीं,
ऑटो से उसको भर्ती कराने के लिए ले जाया जा रहा हो, तो ऐसे में सवाल पैदा होना तो लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर ऑटो चालक का भी बयान दर्ज कराया गया है और यहाँ पर ऑटो चालक का कहना है कि जिस वक्त सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त ऑटो में उनका 8 वर्षीय बेटा, यानी कि वो यहाँ पर तैमूर की बात कर रहा है, तैमूर था और साथ में इब्राहिम था। उस वक्त करीना जो है वो ऑटो में मौजूद नहीं थी और ना ही इलाज कराने के लिए करीना वहां पर गई थी। यहाँ पर एक और बात जो है वो सूत्रों के हवाले से पता चल रही है, वो ये है कि करीना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डरी सहमी थी, जिसकी वजह से उनकी बहन करिश्मा कपूर उनको आधी रात में अपने घर पर ले गई। तो ये जो घटनाक्रम हुआ आधी रात में सैफ अली खान के घर पर, अभी भी इसके पीछे बहुत सारे जो सवाल हैं वो अभी भी लोग जो हैं वो जानने के लिए परेशान हैं और ख़ास तौर पर पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मसले पर कि आखिर और कौन कौन इस पूरे मामले में घिरा हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों के जो हैं बयान ले लिए हैं। यहाँ पर एक बढ़ई भी शामिल है जो सैफ अली खान के घर पर 2 दिन पहले फ्लैट पर काम करके गया था। यहाँ पर जो 3 बड़े सवाल है जो खड़े हो रहे हैं वो ये है, पहला सवाल ये है जो एक रहस्य बना हुआ है, वो ये है कि आखिर ये जो शहजाद नाम का शख्स है जिसने आधी रात में इस तरह से हमला किया, आखिर उसने अपना नाम गलत क्यों बताया। दूसरा बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर नहीं था सैफ अली खान के घर पर, तो जो लोगों ने बताया, जो बयान दर्ज कराए गए हैं उसके अनुसार जो बात पता चली है वो ये है कि घुसपैठिया जो है उसे कमरे में बंद कर दिया गया था और वो आधी रात में वहां से फरार हो गया। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। तीसरा बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा हो रहा है वो ये है कि आखिर सैफ अली खान को ऑटो से क्यों ले जाया गया। और यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी, घर में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ये सारी बातें हैं जो बहुत कुछ बता कर जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा और तब तक का वक्त लग सकता है जब तक पुलिस जो है वो अपनी पूरी जांच पड़ताल इस पूरे मसले में ना कर ले। तो आप लोग को भी थोड़ा सा सब्र बनाकर रखना होगा और सारी डिटेल्स मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। अगर आपको मेरा चैनल, मेरे पेज पर दिखाई गई न्यूज़ पसंद आ रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।